सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के 12वें दिन में आपका स्वागत है। अब तक हमने वेदों, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान बाइबल के प्रमाण देखे, लेकिन आज हम उन ग्रंथों की बात करेंगे जो हर हिंदू घर की आस्था का आधार है। पवित्र पुराण। अक्सर हमें बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अजन्मे हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है और वे ही सर्वोपरि हैं। लेकिन क्या आपने कभी देवी भागवत महापुराण या शिव पुराण को गहराई से पढ़ा है? आज का यह एपिसोड आपकी सदियों पुरानी धारणाओं को झकझोर देगा। आज हम प्रमाणों के साथ जानेंगे कि त्रिदेवों के माता पिता कौन हैं और इस अनकही कथा का हमारे मोक्ष से क्या संबंध है। सबसे पहले चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ओर। इसके तीसरे स्कंद अध्याय 4 और 5 में एक बहुत ही स्पष्ट प्रसंग आता है। जब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा प्रकृति देवी की स्तुति करते हैं तो वह स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कहते हैं, हे माता, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी आपकी कृपा से जन्म लेते हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं। जरा सोचिए, स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। इसी पुराण में आगे वर्णन आता है कि दुर्गा जी ही इन तीनों की माता है। लेकिन सवाल उठता है कि पिता कौन है? पिता का जवाब हमें मिलता है पवित्र शिव पुराण में। इसके विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 और रुद्र संहिता में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। वहाँ लिखा है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म, शर पुरुष और प्रकृति दुर्गा अष्टंगी के संयोग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यहाँ सदाशिव का अर्थ वह निराकार काल ब्रह्म है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में समझा था। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा में स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी को रजगुण, विष्णु जी को सतगुण और शिव जी को तमगुण का विभाग सौंपा गया। ये तीनों उस काल की व्यवस्था को चलाने वाले मंत्री मात्र हैं, ना कि पूर्ण परमात्मा। अब सवाल आता है कि इस जानकारी का हमारे लिए क्या महत्व है। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि यदि हम उन देवताओं की भक्ति करते हैं जो स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं, तो हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। जैसे एक जेलर अपने कैदियों को सुविधा तो दे सकता है पर रिहा नहीं कर सकता, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हमें संसार के सुख तो दे सकते हैं पर हमें जन्म मृत्यु के इस जेल यानी काल जाल से आज़ाद नहीं कर सकते। गीता के अध्याय 15 और 18 में जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कहा गया है, वह इन तीनों के पिता, काल से भी ऊपर वाला अविनाशी कबीर है। पुराणों में वर्णित ये कथाएं कोई काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह एक सांकेतिक नक्शा है। यह हमें बताती है कि दुर्गा जी ही आदि माया या प्रकृति है। ज्योति निरंजन काल ही त्रिदेवों का पिता है और ये तीनों केवल अपने निर्धारित गुणों तक ही सीमित हैं। मार्कंडेय पुराण में भी दुर्गा जी को ब्रह्मई कहा गया है, जो काल ब्रह्म की शक्ति है।
जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि हम अब तक केवल व्यवस्था चलाने वालों की पूजा कर रहे थे, मालिक पूर्ण परमात्मा की नहीं। तो भाइयों और बहनों, सत्य कड़वा हो सकता है पर वह हमें मुक्त करता है। आज हमने अपने ही पुराणों से जाना कि त्रिदेवों की भी उत्पत्ति हुई है, तो फिर वह अकाल सत्ता कौन है जिसे कभी जन्म मृत्यु नहीं व्यापती। कल के एपिसोड में हम जानेंगे उस गुप्त स्थान के बारे में जिसे सतलोक कहा जाता है, जहाँ ना बुढ़ापा है, ना दुख है और ना ही मृत्यु। वहाँ जाने का रास्ता क्या है? आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपके पास भी कोई ऐसा पुराण है जिसमें त्रिदेवों की उत्पत्ति का वर्णन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सनातनी भाई बहन अपने ग्रंथों के इस वास्तविक ज्ञान से परिचित हो सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।